इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब हमारे संविधान सभा ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए दो अलग अलग तरीके के निर्वाचन पद्धति अपनाई। राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई और लोकसभा के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यह समझिए कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचक क्षेत्र कहा जाता है। आर्टिकल 82 के आधार पर, आपने आर्टिकल 82 पढ़ा होगा, 82 के आधार पर क्या होता है कि जो संसद है भारत का जो पार्लियामेंट है वो परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग हर राज्य को निर्वाचक क्षेत्रों में बांटता है। ठीक है, लोकसभा के लिए उनको कहा जाता है लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, ये एक राज्य है। ठीक है, इस राज्य के अंदर ऐसे हो सकता है कि इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, ये 5 निर्वाचक क्षेत्र बना दिए। इन 5 निर्वाचक क्षेत्रों का मतलब है कि हर क्षेत्र से एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत करके लोकसभा में आएगा। लड़ कितने भी सकते हैं, कंटेस्ट कितने भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति जीतेगा। तो यानी कि इस राज्य से 5 लोकसभा की सीटें निर्धारित होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट जीतेगा, एक प्रतिनिधि जीतेगा। अब इसमें विजयी कैसे घोषित होता है इसको समझिए। विजयी कैसे घोषित होगा, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मैं अपने एक जिले का नाम ले लेता हूं। मेरा जिला जो है वो महेंद्रगढ़ रहा है, कि हम ले लेते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ जिला है। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर जिला है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि कुल वोटर जो है यहां पर, कुल वोटर जो है ना वो यहां पर है 100। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको ऐसे मत समझना कि 100 ही वोटर, हजारों लाखों की संख्या में कुल वोटर है 100। अब इसमें जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है वो है, एक का नाम है, अलग अलग नाम रख सकते हैं। ठीक है, एक का नाम रख सकते हैं हम रामू, एक का नाम रख सकते हैं हम राजू, एक का नाम रख सकते हैं हम बिल्लू। ठीक है, एक का नाम हम रख सकते हैं जो भी नाम आप रखना चाहो। एक का नाम रख सकते हैं हम रमलू, या हम रख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम बिलाल। ठीक है, एक का नाम रख लेते हैं हम किसी का भी, और वो रख सकते हैं एल्बर्ट। ठीक है, और एक का नाम रख लेते हैं हम गुरकीरत। मान लेते हैं कि 6 कैंडिडेट हैं, ये 6 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए, वोटर हैं 100, कुल 100। अब ऐसे में इनमें से रामू को सीट मिल गई 9। ठीक है, राजू को जो सीट है उनको सीट मिल गई 14। ठीक है, बिल्लू जो है इनको सीट मिली 10, बिलाल जो है इनको सीट मिल गई 11, एल्बर्ट जो है इनको सीट मिल गई 8। ठीक, और जो गुरकीरत है इनको सीट मिल गई मान लेते हैं इनको भी 10। बाकी जो है वो नोटा पर चले गए। ठीक है, नोटा पर बाकी की जो सीटें हैं जो बच गई वो वोट चले गए नोटा के ऊपर। अब सबको बहुत कम कम वोट मिले। भारत में जैसे सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए होता है, तो 50% आपके पास कम से कम 50 + 1 51% आपके पास 51 सीट 51 वोट होने चाहिए, तब आपकी सरकार बनेगी। इसी चीज के ऊपर हमारी संविधान सभा में भी चर्चा हुई। संविधान सभा में यह चर्चा हुई कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है और हम स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार दे रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि भारत में एक ही क्षेत्र से कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर हम 50% वाला बहुमत वाला प्रावधान रखेंगे लोकसभा के और विधानसभा के कैंडिडेट की विजय के लिए, तो वो बहुमत तो जिंदगी में भी नहीं मिल पाएगा। चुनाव होते चले जाएंगे, 50% किसी को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ रेयर लोगों को कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में मिल जाए, सबको नहीं मिलेगा। वहां पर तो स्थिति ऐसी रहेगी कि 19-20 का अंतर रहेगा। तो क्या ऐसे में बार बार लोकतंत्र इलेक्शन कराए जाएं या इलेक्शन रद्द करने पड़ेंगे?
तो इससे अव्यवस्था फैल जाती। इसीलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला गया। उसमें कहा गया कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, जितने भी वैध वोट गिरे हैं, उनमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो जो राजू है, इसको 14 वोट मिले, ठीक है, तो राजू जो है वो जीत गया। ये यहां के अब क्या कहलाएंगे, इस क्षेत्र के एमपी, ठीक है, यानी कि सांसद, ठीक है। और ये सांसद जाएंगे लोकसभा में, ठीक है जी, क्लियर। इसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसने भी सबसे ज्यादा सीटें जीती, पहले आओ पहले पाओ वाला नहीं है, ठीक है जी, पहले आओ पहले पाओ की तरह नहीं है। चलें आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर करते जाएंगे। जोश बताएंगे, हाउस द जोश, कैसा है जोश। लंबे पे चलेंगे हम लोग, लंबी चलेगी क्लास, तो जोश बताओ, हाउस द जोश, कैसे भाई जोश। हाई सर के आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें राजू जीत गया, ठीक है। राजू की होगी पार्टी, ये अब राजू 5 साल तक सांसद बनेगा। और हो सकता है बहुत सारी उम्मीद संभावनाएं हैं कि कोई काम ना करे, क्योंकि आमतौर पर आप देखोगे इलेक्शन के टाइम तो आप सबके सामने आएंगे जोड़ते हुए हाथ। माई बाप, दोस्त, भाई, बेटा, बहन, मां, बापू सब बनाएंगे आपको, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप, जब वो अगर कोई कैंडिडेट जीत गया, तो आप 5 साल तक उसको देखोगे नहीं, 5 साल तक अदृश्य दिखेगा आपको। 5 साल तक वो शक्तिमान टाइप से या बाहुबली टाइप से हो जाएगा। फिर तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, और तुम्हें मिलने जाओगे तो भी मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ये चीज है। चलो, तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। अब अवधि देख लेते हैं भैया, कितने कितने साल तक कार्य करते हैं। तो जो राज्यसभा है ना, वो एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी कि इसका ये स्थायी संस्था है, कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक, कभी भी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट चलती रहती है। 6 साल का इसका कार्यकाल है, ठीक है। कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, ठीक है जी। इसकी अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान ने ना राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई पदावधि निर्धारित नहीं की थी, संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो संसद ने जो है ना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर 6 साल के लिए पदावधि जो है निर्धारित की राज्यसभा की। एक मेंबर कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सबसे पहली राज्यसभा जो है 1952 में स्थापित हुई। अब ऐसे में आपसे एक सवाल आ सकता है, यह सवाल पूछा जा सकता है कि सर, अभी तो हम मान लेते हैं कि चलो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, 1/3 रिटायर हो जाते हैं, और नयों का इलेक्शन हो जाता है, हर 2 साल में इलेक्शन चुनाव हो जाता है, उनका कार्यकाल इसी आधार पर है। लेकिन जो पहली राज्यसभा बनी, उसमें तो सारे ही सदस्य नए नए चुने गए थे, तो ऐसे में उन सभी का ही कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए था। तो वहां पर उनकी पहली राज्यसभा में यह कैसे निर्धारित किया गया कि कौन व्यक्ति 2 साल तक रहेगा, कौन 4 साल तक रहेगा, कौन 6 साल तक रहेगा। क्योंकि ऐसा होगा तभी तो 1/2 सदस्य हर साल रिटायर होंगे, ऐसा ही तो प्रावधान होगा। मान लीजिए 1952 में 100 लोग जो हैं वो राज्यसभा के, या 99 ले लीजिए, 99 लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है। 1999 में 99 थे, तो 1954 में इनमें से 33 लोगों को रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। 1956 में बाकी के 33 लोग हैं वो रिटायर होंगे। 1958 में बाकी के 33 लोग हैं वो रिटायर होंगे और नए आ जाएंगे। 1-2 ये रिटायर होंगे, अगले आ जाएंगे, दूसरे रिटायर होंगे, अगले आ जाएंगे। लेकिन ये कैसे निर्धारित हो, क्योंकि 1952 में तो पहली बार राज्यसभा बनी है, तो सभी का कार्यकाल 6 वर्ष थे। तो ऐसे में 2 साल के अंदर कैसे करोगे? तो इसके लिए लॉटरी का सिस्टम निर्धारित किया गया, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। जब राज्यसभा बनाई गई तो उस समय यह निर्धारित किया गया कि भाई लॉटरी के आधार पर होगा, पहले बैच में, कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, यानी कि रिटायर किया जाएगा। 2 साल के बाद पदमुक्त कर दिया जाएगा कि भैया देखो, ये 33 लोगों लॉटरी में इनका नाम आया, ये पूरे के पूरे 6 साल तक रहेंगे,
ये लॉटरी में इनका नाम आया, ये 1954 में रिटायर हो जाएंगे, इनका नाम लॉटरी में आया 1956 में रिटायर हो जाएंगे, है ना, इनका नाम लॉटरी में, वो इस तरीके से उन्होंने लॉटरी सिस्टम से पहली बार किया। उसके बाद एक बार लॉटरी सिस्टम हो गया तो फिर उसके बाद से वही प्रक्रिया अब नॉन स्टॉप चली जा रही है। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, नए चुन लिए जाते हैं, फिर अगले 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, फिर नए चुन लिए जाते हैं। तो ऐसे में एक कैंडिडेट 6 साल तक राज्यसभा में बना रहता है, 6 साल का कार्यकाल उसका रहता है। नामांकित सदस्य हैं उनको 3-3 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा। सवाल ये रहेगा, आप बताना अगर आप लोग जीवित थे क्लास के अंदर तो आप आंसर देंगे। सवाल ये रहेगा कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि संविधान ने 6 वर्ष के लिए निर्धारित की है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगी, हां या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए सारे जो सोना मोना जानू बाबू बाबा बाबू करने वाले जो हैं सभी लोग आंसर दीजिए।